जीके मस्ती एमएस में आप लोगों का स्वागत है। जो हमारे 9th के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए विशेषकर ये वीडियो हम बना रहे हैं। देखने के लिए लाभदायक तो ये 10th 12th 11th और कंपटीशन वाले बच्चों के लिए भी हैं। टॉपिक छोटा है लेकिन समझने के लिए बड़ा है। अगर आपको सही से दिखाए ना तो आप वीडियो की क्वालिटी बढ़ाएं। नाउन के बारे में हम कुछ रूल्स बताएंगे जो इंटर तक के स्टूडेंट्स के लिए लाभकारी होंगे और नाउन के बारे में बताएंगे। सबसे पहले डिफिनेशन इसकी नोट कीजिएगा। ए नाउन इज दी। आप नोट्स बनाने के लिए वीडियो को रोक रोक कर देख सकते हैं और नोट करके कंप्लीट नोट बना सकते हैं। और जब आपको साफ ना दिखे, सही ना दिखे, तब आप वीडियो की क्वालिटी बढ़ाएं और रोक रोक कर अच्छे से नोट्स तैयार करें और उनको याद करें। लिखा है नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी, कंडीशन एंड एक्शन। कंप्लीट डिफिनेशन है कि नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, व्यक्ति, स्थान, वस्तु, गुण, दशा और कार्यकलाप के नाम को नाउन कहते हैं। जैसे व्यक्ति हो गया मुकेश, ये क्या है? नाउन है। वस्तु का नाम हो गया जैसे चेयर, ये क्या है? नाउन है। स्थान जैसे पटना, ये क्या है? नाउन है। क्वालिटी जैसे ऑनेस्टी, ये क्या है? नाउन है। कंडीशन जैसे इलनेस, बीमारी, कंडीशन है तो ये भी नाउन है। एक्शन, मोमेंट यानी गति, चाल, ये भी एक नाउन है। सवाल ये आता है कि नाउन के प्रकार। तो नाउन दो प्रकार का होता है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। काउंटेबल जिसको हम गिन सकें, गणनीय संज्ञा, और अनकाउंटेबल अगणनीय संज्ञा। फिर काउंटेबल नाउन के तीन भाग होते हैं, प्रॉपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन यानी जातिवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन यानी समूहवाचक संज्ञा। और अनकाउंटेबल नाउन दो प्रकार के होते हैं, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मटेरियल नाउन यानी द्रव्यवाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा। किसी बुक में 5 ही प्रकार दिए जाते हैं और जो दो काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन हैं उनको अलग से गिना जाता है कि गणना के आधार पर नाउन दो प्रकार के होते हैं। काउंटेबल नाउन के 3 प्रकार, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन। अनकाउंटेबल नाउन के 2 प्रकार, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये तो हो गए संज्ञा के प्रकार। काउंटेबल नाउन क्या होता है? द नाउन्स विच कैन बी काउंटेड, ऐसी संज्ञाएं जिनको गिना जा सके। जैसे वीणा, गर्ल, क्लास। कितनी कक्षाएं चलती हैं? हम गिन लेंगे, 1 कक्षा, 2 कक्षा, 3 कक्षा। लड़कियां कितनी हैं? गिन लेंगे। वीणा नहीं होती हैं जो बजाने वाले, तो उनको गिन लेंगे। तो ये कौन सी नाउन हो गई? काउंटेबल। अब काउंटेबल नाउन के 3 प्रकार थे, प्रॉपर, कॉमन और कलेक्टिव। तो प्रॉपर नाउन, द नाउन विच डिनोट्स ए प्रॉपर पर्सन, प्लेस और थिंग। प्रॉपर नाउन किसी व्यक्ति विशेष का, स्थान का और वस्तु का नाम होते हैं। व्यक्ति विशेष जैसे विनय, अजीत, नीलू, ये व्यक्ति विशेष है। मतलब ऐसा संसार में बबलू जैसा, विनय जैसा कोई नहीं है। मतलब उस नाम के तो मिलेंगे लेकिन वैसी आकृति, वैसी आँखें, वैसे बाल नहीं मिलेंगे। प्रॉपर प्लेस, स्थान, बम्बई कई मिलेंगे लेकिन हर बम्बई में कुछ न कुछ अंतर होगा। थिंग, वस्तुएं, रामायण, गीता, ये क्या है? प्रॉपर नाउन है। कॉमन नाउन क्या होता है? द नाउन विच डिनोट्स कॉमन पर्सन्स, प्लेस और थिंग्स। द नाउन विच डिनोट्स, वे संज्ञाएं जो कॉमन पर्सन, प्लेस और थिंग्स को डिनोट्स करते हैं वो कॉमन नाउन कहलाते हैं। जैसे कॉमन पर्सन मैन, वुमेन। जाति, जाति जना है जैसे मानव जाति, औरत जाति। कॉमन प्लेस जैसे टाउन, ये जाति, टाउन कई हैं। टाउन जो है वो एक प्रकार, जैसे शहर हैं, शहर तो कई हैं लेकिन शहर एक जाति है, कस्बा एक जाति है। स्कूल कई हैं, जब स्कूल का नाम आ जाए तो प्रॉपर, जब केवल स्कूल रहे तो कॉमन नाउन। कॉमन थिंग्स, वस्तुएं जैसे बुक तो कई प्रकार की होती हैं, अंग्रेजी, हिंदी, इंग्लिश, तमाम तरीके की, लेकिन जब तक बुक रही तब तक कॉमन। और जब बुक का नाम आ गया, दी रामायण, गीता, तब ये क्या हो गई? प्रॉपर नाउन, टेबल। कलेक्टिव नाउन जैसे समूहवाचक। लिखा है द नाउन विच डिनोट्स ए ग्रुप ऑफ पर्सन और अदर क्रीचर्स एंड कलेक्शन ऑफ थिंग्स। तो उसे वे नाउन जो डिनोट्स करते हैं समूह को, व्यक्तियों के समूह को, प्राणियों के समूह को, दूसरे प्राणियों के समूह को, और कलेक्शन ऑफ थिंग, वस्तुओं के कलेक्शन को, समूह को जब बताएं
तो कलेक्टिव नाउन हो। जैसे लिखा है ग्रुप ऑफ पर्सन, जैसे व्यक्तियों के ग्रुप। जैसे कहा जाता है टीम ऑफ प्लेयर, खिलाड़ियों की जो ग्रुप होता है उसे टीम कहते हैं। तो टीम कैसा नाउन है? कलेक्टिव नाउन है। ए क्रू ऑफ सेलर्स, जो नाविक लोग होते हैं, जो नाव वाव चलाते हैं, तो नाविकों का जो ग्रुप होता है उसे क्रू कहते हैं। ए क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों के समूह को क्या कहते हैं? क्लास। तो क्लास कौन सा नाउन है? समूह, वाचक, संज्ञा है। ए आर्मी ऑफ सोल्जर्स, सैनिकों का समूह आर्मी कहलाता है। तो आर्मी क्या है? कलेक्टिव नाउन। ए फ्लीट ऑफ शिप्स, जहाज़ों का समूह फ्लीट कहलाता है। तो ये तो पर्सन्स, वस्तुओं का हो गया। अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल नाउन होते हैं दो, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। दी अनकाउंटेबल क्या होते हैं? दी नाउन्स विच कैन नॉट बी काउंटेड, ऐसे नाउन जिनको गिना नहीं जा सकता है वो अनकाउंटेबल नाउन कहलाते हैं। जैसे गोल्ड, वाटर, आयल, कॉफ़ी, ऑनेस्टी। मटेरियल नाउन में क्या आते हैं? मटेरियल नाउन में दी नाउन विच डिनोट्स मटेरियल, वे नाउन जो मटेरियल बताते हैं, ऐसे नाम जो मटेरियल के बारे में, पदार्थ के बारे में बताते हैं, मटेरियल नाउन कहलाते हैं। जैसे कॉपर यानी तांबा, सिल्वर चांदी, टी चाय, कॉफ़ी, ये सब क्या है? पदार्थ ही तो बता रहे हैं। तो ये कैसे नाउन है? मटेरियल नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, द नाउन विच डिनोट्स क्वालिटी, कंडीशन और एक्शन, वे नाउन जो गुण और स्थिति और कार्य को बताएं वो कहलाते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे विजडम, विजडम एक क्वालिटी है, बुद्धिमत्ता। ह्यूमैनिटी, प्राइड, ब्रेवरी, चाइल्डहुड, ये कैसे हैं? तो ये हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये तो हमने नाउन के बारे में बताया। आगे हम बताएंगे कलेक्टिव नाउन के डिटेल में बताएंगे, व्यक्तियों के समूह को, वस्तुओं के समूह को, जो बहुत परीक्षा में आते रहते हैं। आज हम नाउन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, जो कुछ रूल हैं वो हम आप लोगों को बताना चाहते हैं, जो कंपटीशन और इंटर की क्लासेस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो पहला रूल देखिएगा। पहला रूल है, इसको 9th वाले बच्चे अपने ज्ञान बढ़ाने के लिए देख सकते हैं, लेकिन इंटर वाले विशेषकर देखें। इंटर क्लास में सिंटैक्स वाले चैप्टर में इससे जो है 1 या 2 क्वेश्चन सिंटैक्स से रिलेटेड जरूर आते हैं। पहला रूल है अनकाउंटेबल नाउन्स आर यूज्ड इन दी सिंगुलर फॉर्म। जितने भी अनकाउंटेबल नाउन होते हैं वो एक वचन रूप में ही प्रयोग किए जाते हैं। अनकाउंटेबल अभी हमने बताया था, जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, जितने भी गिने ना जा सकें वो सभी एक वचन में। दूसरा रूल है इनडिफिनिट आर्टिकल इज नॉट यूज्ड बिफोर देम, और जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं उनके पहले इनडिफिनिट आर्टिकल मतलब ए और एन जो है यूज नहीं किया जाता। तीसरा रूल, पहले रूल 1 के अंतर्गत ही, दे आर नॉट यूज्ड विद प्लूरल वर्ब्स, और ये अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं, ये बहुवचन में प्रयोग नहीं किए जाते। मच और सम आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ मैनी फॉर डिनोटिंग प्लूरलिटी, इनको बहुवचन बनाने के लिए मच और सम नहीं, मैनी नहीं यूज किया जाता है। मैनी के स्थान पर इनको बहुवचन बनाने के लिए मच या सम का प्रयोग किया जाता है। किसको? अनकाउंटेबल नाउन को। फिर एक बार देख लो, अनकाउंटेबल नाउन सदैव एक वचन में यूज किए जाते हैं। इनडेफिनिट आर्टिकल यानी ए और एन, आ एंड एन का प्रयोग नहीं किया जाता इनके पहले। वे कभी भी बहुवचन में प्रयोग, विद प्लूरल वर्ब्स दे आर नॉट यूज, इनके साथ में कभी भी बहुवचन क्रिया नहीं आती। और जब बहुवचन में इनको प्रयोग किया जाता है तो मैनी नहीं कहा जाता है, मच या सम इनके पहले यूज किया जाता है। सम इम्पॉर्टेंट नाउन आर दिस काइंड, इस प्रकार के कुछ नाउन दिए गए हैं उनको देखिएगा। जैसे एडवाइज, ये उसी प्रकार का है, ये ध्यान कर लो। इसमें जो 4 रूल बताए गए हैं, डेफिनेट आर्टिकल नहीं यूज किया जाएगा, प्लूरल वर्ब्स नहीं आएगी, मैनी के स्थान पर मच और सम आएगा, और एक वचन में ही यूज होंगे। तो उनमें आप ये आते हैं, इनके पहले ये सब रूल फॉलो किए जाते हैं। एडवाइज, इंफॉर्मेशन, हेयर यानी बाल, लैगेज, बिजनेस, वर्क, वर्ड इन द सेंस ऑफ प्रॉमिस, मैसेज, डिस्कशन, मतलब वे शब्द जो प्रॉमिस के संदर्भ में आए, मैसेज के संदर्भ में आए और डिस्कशन के संदर्भ में आए, उनके पहले भी ये रूल फॉलो किए जाते हैं। मिसचीफ अगला शब्द है, एडवाइज, इंफॉर्मेशन, हेयर, लैगेज, LUGGAG लैगेज, बिजनेस, वर्क, वर्ड, मिसचीफ यानी शरारत, ब्रेड रोटी,
सीनरी यानी दृश्य, एब्यूज यानी गाली, वेकेशन खाली, एविडेंस गवाह, एविडेंस EVIDENC एविडेंस एम्प्लॉयमेंट, अल्फ़ाबेट पोट्री, फूड, फर्नीचर, बैगेज BAGGAG बैगेज, फ्यूल, पेपर, इक्विपमेंट, मशीनरी, मटेरियल आदि। ये इतने शब्द हैं, मुख्य रूप से इतने शब्द हैं जो कभी भी बहुवचन यूज नहीं किया जाएगा और इनके साथ में कभी भी इंडेफिनिट आर्टिकल नहीं आएगा। जैसे ही गेव मी एन इन्फॉर्मेशन, जो एन यूज हुआ है ये गलत है, इसको हटाइएगा। क्यों? क्योंकि इंडेफिनिट आर्टिकल इनके पहले यूज नहीं किया जाता है जो अनकाउंटेबल होते हैं। अगला एक एग्जाम्पल और देख लो। यंग पर्सन्स डिसलाइक द एडवाइज ऑफ द एल्डरली पीपल। जो दी एडवाइजेज है बहुवचन बना दिया गया है, तो इसको आप एडवाइज करें और दी भी हटेगा। अगला रूल, दीज नाउन्स में बी यूज टू डिनोट सिंगुलरली एज फॉलोज। मतलब ये नाउन जो हैं अनकाउंटेबल नाउन हैं, वो जो है एक वचन को ही डिनोट करते हैं। जैसे ए पीस ए वर्ड ऑफ एडवाइज, एन एक्ट ऑफ मिसचीफ, ए पीस या लॉफ ऑफ ब्रेड, ए वर्ड ऑफ एब्यूज, ए पीस ऑफ वर्क, एन आर्टिकल ऑफ लैंग्वेज। इनको ही ये फॉलो करते हैं। इस तरीके से भी लिख सकते हो। तीसरा रूल, दीज नाउन्स में बी यूज टू डिनोट प्लूरलिटी एज फॉलो। अगर इनको आप बहुवचन ही बनाना चाहते हो तो इस प्रकार से आप, जैसे एडवाइज है एडवाइजेज ना करो, मच या सम एडवाइज लिख दो तो बहुवचन बन जाएगा। ए लॉट ऑफ या मैनी वर्ड्स, मैनी पीसेस ऑफ एडवाइज ऐसे लिख सकते हो। टू पीसेस या लव्स, टू पीसेस या लव्स ऑफ ब्रेड, टू पीसेस या लव्स ऑफ ब्रेड लिख सकते हो। वर्ड्स ऑफ एब्यूज ऐसे लिख सकते हो। मतलब एब्यूज बहुवचन नहीं होगा, पहले वाले शब्द जो हैं जिनके द्वारा उनकी बहुवचनता साबित हो वो बहुवचन होते हैं। तो रूल ये 1 था, बहुत अच्छा रूल था, बार बार इसको देखें समझें। रूल नंबर 2 क्या है? दीज आर सम ऑफ द कलेक्टिव नाउन्स विच आर यूज्ड विद प्लूरल वर्ब्स। कुछ कलेक्टिव नाउन हैं जो बहुवचन जिनके साथ में संज्ञा आती है। कुछ ऐसे कलेक्टिव नाउन हैं इनके साथ में बहुवचन संज्ञा आती है, जैसे कैटल, जेंट्री, पीजेंट्री, पोल्ट्री, क्लर्जी, पेपल, मेजॉरिटी, फॉक। इनके साथ में सदैव बहुवचन आएगा। कैटल, जेंट्री, पीजेंट्री, पोल्ट्री, क्लर्जी, पेपल, मेजॉरिटी, फॉक। दूसरा, द नाउन्स कमेटी। कौन कौन से नाउन? ये तो ऊपर वाले जो हैं, ये जितने भी ये ABC में दिए गए हैं, इनके साथ में सभी ये जो हैं इनके साथ में बहुवचन ही क्रिया आएगी। बी वाले कौन से हैं? पहले में तो कैटल, जेंट्री, पिजेंट्री, पोल्ट्री, क्लर्जी, पीपल, मेजॉरिटी, फॉक हो गए। दूसरे में कमेटी, COMMITTEE, ज्यूरी, हाउस, मिनिस्ट्री, फैमिली, मॉब, क्राउड, ऑडियंस, पुलिस, टीम, नंबर, बोर्ड, स्टाफ, पब्लिक are used with singular verbs when they are used as body or group and not as members। मतलब जब ये केवल एक ग्रुप में यूज किए जाते हैं, मतलब इनका भिन्न भिन्न अलग नहीं होते हैं, तब तो इनके साथ एक वचन आता है। लेकिन जब इनका अलग अलग अर्थ हो, इनके भिन्न मत हो, जितने भी बताए गए कमेटी, ज्यूरी, हाउस, मिनिस्ट्री, फैमिली, मॉब, क्राउड, ऑडियंस, पुलिस, टीम, नंबर, बोर्ड, स्टाफ, पब्लिक, तब फिर इनके साथ में बहुवचन यूज किया जाता है। लिखा है आगे, व्हेन दीज नाउन्स डिनोट्स मेंबर्स और इंडिविजुअल्स द वर्ब इज यूज्ड इन प्लूरल। जब इनके भिन्न भिन्न मत हों तब इनके साथ में बहुवचन यूज किया जाता है। जैसे कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, जानवर जो हैं चर रहे हैं, तो सभी जानवर चर रहे हैं, एक मत है, तो इसमें जो कैटल्स आया है ये एस हट जाएगा, कैटल आएगा। कैटल ही बहुवचन ही है, कलेक्टिव नाउन। अगला है द कमेटी इज अनएनिमस ऑन दिस इशू। मतलब इस इशू पर अनएनिमस है कमेटी, तो ये करेक्ट है। अगला है इस फैमिली आर नॉट एग्रीड ऑन दिस पॉइंट। अब इस पर कमेंट पर जो है
सहमत नहीं है, सब भिन्न भिन्न है, तब बहुवचन में आए। तो इसमें परिवार में जो है एक मत नहीं है, इसीलिए ये बहुवचन क्रिया आई है। ऑडियंस वाज स्पेल बाउंड, जो दर्शक थे वो सभी के सभी दर्शक जो है जादू में बंध गए। तो ये एक जैसा सभी का व्यवहार है, इसीलिए क्रिया एक वचन आई है। बहुत सिंपल है, जब एक जैसा सभी का व्यवहार हो कलेक्टिव नाउन का तो एक वचन, और जब अलग अलग मत हो तब बहुवचन। नोट्स है, पीपल्स इज यूज्ड व्हेन वी टॉक ऑफ द पीपल ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। पीपल्स जो है प्रयोग करते हैं भिन्न देशों में, लोगों की बात हम करते हैं भिन्न देशों के लिए, तब पीपल्स यूज किया जाता है, पीपल नहीं। तो रूल नंबर 2 ही रखो। नेक्स्ट रूल जो है कल नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग। इस वीडियो को बार बार देखो, नाउन के बारे में जो ये रूल्स हमने बताए इनको फॉलो करो, आपकी इंग्लिश बहुत स्ट्रांग होगी और ये लाभदायक वीडियो होगा। और वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें। अगर कोई त्रुटि हो, अगर कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से सुझाव ज़रूर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय डियर चिल्ड्रेन।